सुलेमान अलैहिस्सलाम की वैसे तो 100 से ज्यादा बीवियां थी, लेकिन आप सबसे ज्यादा एतमाद अपनी एक बीवी जरावा पर किया करते थे और आपकी आदत थी कि गुस्ल के वक्त ये अंगूठी उतार कर इन्हीं बीवी के हवाले करके जाया करते। एक बार इस शैतान सखर ने मौका जाना और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल के अंदर आकर आपकी बीवी से ये अंगूठी मांगी। आपकी बीवी ने जिन को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझकर ये अंगूठी इसके हवाले कर दी और ये शैतान जाकर सीधा आपके तख्त या फिर आपकी शाही कुर्सी पर बैठ गया, जहां से आप पूरी दुनिया पर हुकूमत किया करते थे, और इसने आपकी तरह पूरी दुनिया पर हुकूमत शुरू कर दी। यानी अब तमाम शैतान और जिन्नात आपकी सल्तनत पर काबिज हो गए और आपसे ये सल्तनत छिन गई। अल्लाह ताला ने आजमाइश की खातिर खुद शैतानी जिन्नात को ऐसा करने की इजाजत दे दी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश के अंदर डाल दिया। और इस वाक़े को कुरान करीम की सूरह अस-साद की आयत 34 के अंदर इस तरह से बयान किया गया है कि बेशक हमने सुलेमान को आजमाइश में डाला और इनके तख्त पर अजीबो गरीब किस्म के जसद को लाकर डाल दिया और फिर बाद में उन्होंने अपनी सल्तनत वापस पाई। अरबी जबान में उस शैतानी जिन के लिए जसद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जो कि इंतहाई अहम है। याद रहे कि जसद एक ऐसे जिस्म को कहते हैं जिसके अंदर रूह मौजूद ना हो, जैसे जस्ते खाकी जो ऐसे इंसान के जिस्म के लिए इस्तेमाल होता है जिसकी रूह उसको छोड़कर जा चुकी हो। इस लफ्ज जसद का असल मतलब है क्या, ये हम वीडियो में आगे जाकर समझेंगे। अपनी सल्तनत से इसी तरह से बेदखल होकर वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने लगे, एक जगह पर जाकर मजदूरी करने लगे। 40 दिन तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। इस शैतान को हर चीज पर कंट्रोल था सिवाय आपकी बीवियों के। 40वें दिन तक जब दरबारियों ने यह महसूस किया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का रवैया इंतहाई बदला है और ये बहुत ही ऊट पटांग किस्म की या फिर कम अक्लों वाली हरकतें कर रहे हैं, तो उन्हें यकीन हो गया कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है और ये सुलेमान अलैहिस्सलाम तो हो ही नहीं सकते। लिहाजा आपकी बीवियों और दरबारियों ने वहीं बैठकर 40वें दिन तौरात की तिलावत शुरू की, तो ये जिन घबरा कर वहां से भाग गया और जाते जाते उसने ये अंगूठी समंदर के अंदर कहीं किनारे पर डाल दी, जिसे एक मछली ने निगल लिया। कुछ ही दिन बाद जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी समंदर के पास आम इंसानों की तरह मछली पकड़ रहे थे, अल्लाह ताला के हुक्म से आपने उसी मछली को पकड़ा जिसने ये अंगूठी खा ली थी। आपने इसका पेट चाक किया तो ये अंगूठी आपको इस मछली के पेट से वापस मिल गई और आपको ये सल्तनत भी वापस लौटा दी गई। अब सूरह साद की इस आयत को दोबारा पढ़ें और ये तमाम वाक़या एक टाइम लाइन के अंदर समझने की कोशिश करें। इसी मौके पर अंगूठी मिलने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, मेरे बाद ये हुकूमत दोबारा किसी को मत देना, यानी दोबारा मुझे इस तरह की आजमाइश के अंदर कभी मत डालना। वरना आप सोचें कि आज तक किसी पैगंबर को ये दुआ करने की जरूरत क्यों नहीं पेश आई।